सेकेंड ईयर इंग्लिश जो इनकरेक्ट फिक्रे अभी लिखे हैं उनकी करेक्शन में बोलने लगा। पहला फिक्रा है, आई आस्क्ड हिम हाउ आर यू एंड ही सेड दैट आई एम ऑल राइट। अब इस फिक्र में खराबी यह है कि ये कुछ इस हिस्सा डायरेक्ट है और कुछ इनडायरेक्ट है, या तो सारा इनडायरेक्ट हो और या सारा डायरेक्ट हो। अगर डायरेक्ट होगा तो फिर पंक्चुएशन मार्क्स बड़े लाजिम हैं। इन्वर्टेड कामा जहां लग रहे हैं, स्मॉल कॉमा लगना है, वो लगेगा तो फिक्र ठीक होगा। बस सूरतें दीकर फिर इनडायरेक्ट करेंगे। पहले हम डायरेक्ट करते हैं। अगर डायरेक्ट करेंगे तो फिर या फिक्रा ये होगा, आई सेड टू हिम। आज तो इनडायरेक्ट में होता है ना। आई सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कामा बिगिन हाउ आर यू, हाउ कैच कैपिटल, हाउ आर यू, फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा, इन्वर्टेड कामास क्लोज हो जाएंगे, आगे एंड का लफ्ज खत्म हो जाएगा। एंड तो इनडायरेक्ट फिक्रे में जोड़ता है ना दो फिक्रों को। दूसरा उस फिक्रा होगा, दो फिक्रे हैं ये अलग अलग। ही सेड, ही कैच कैपिटल होगा, दैट खत्म हो जाएगा, इसकी जगह स्मॉल कॉमा और इन्वर्टेड कामास बिगिन। और इन्वर्टेड कामास के अंदर जो डायरेक्ट स्पीच है वो होगी आई एम ऑल राइट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामास क्लोज। अगर इसको इनडायरेक्ट रखना है तो फिर तो यूं बनेगा ना, आई आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। जोड़ने के लिए एंड लग जाएगा, एंड ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, एंड ही रिप्लाइड दैट ही वॉज ऑल राइट। सेंटेंस टू, हॉर्स, घोड़ा। हॉर्स इज ए फेथफुल एनिमल, फुल स्टॉप। घोड़ा एक वफादार जानवर है। कोई सिंगुलर बर्ड या सिंगुलर एनिमल जब अपनी पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हैं। तो लगेगा दी हॉर्स इज ए फेथफुल एनिमल। अब ये असूल मैन के लिए उलट है। मैन जब अपनी पूरी रेस को, पूरी ह्यूमन रेस को रिप्रेजेंट करता है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगता, न इनडेफिनेट न डेफिनेट, न ए और न दी। तो फिक्रा बनेगा, दी हट जाएगा मैन से पहले। मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है। नेक्स्ट है, देयर इज बुक ऑन द टेबल, फुल स्टॉप। बुक और टेबल दोनों सिंगुलर कॉमन नाउन है। ग्रामर हमें पाबंद करती है कि सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल जरूर होना चाहिए। अगर इंडेफिनेट की जरूरत है तो इंडेफिनेट लगाएं, डेफिनेट है तो फिर डेफिनेट लगाएं। अब मेज का तो हमें पता है कि फला मेज है, किताब का नहीं पता कौन सी किताब है, तो किताब से पहले इंडेफिनेट लग जाएगा, मेज से पहले डेफिनेट लग जाएगा। तो फिक्रा ठीक ऐसे बनेगा, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट है, रेड फोर्ट is a place of historic importance in Lahore. अब हिस्टोरिक जो लफ्ज़ है HISTORIC, इसका मतलब है हिस्टोरिक मीन्स समथिंग नोटेड आर रिटन इन हिस्ट्री, नोटेड आर रिटन इन हिस्ट्री। जबकि
इसके साथ जब ए एल लग जाता है, हिस्टोरिकल बन जाता है, तो हिस्टोरिकल जो लफ्ज है उसका मतलब है हिस्टोरिकल इज ए थिंग ऑफ इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री। तो यहां तो तारीखी अहमियत की बात हो रही है, रेड फोर्ट की बात हो रही है, तो तारीखी अहमियत का हामिल एक मकाम है, वो हिस्टोरिक नहीं लगेगा, हिस्टोरिकल लगेगा। तो फिक्रा बनेगा रेड फोर्ट इज ए प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन लाहौर। नेक्स्ट है रिच शुड हेल्प द पुअर, रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को चाहिए गरीबों की मदद करे। एडजेक्टिव की पहली डिग्री के साथ, एडजेक्टिव की पहली डिग्री के शुरू में जब हम आर्टिकल दी लगा देते हैं तो वो प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, जमा का कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे पुअर के साथ लगा हुआ दी पुअर का मतलब गरीबों, तो रिच से पहले भी ऐसी लगेगा तो वो अमीरों बनेंगे, जमा बनेगा। तो रिच से पहले दी लग गया, दी रिच शुड हेल्प दी पुअर। अगला फिक्र है दी राइस एंड व्हीट आर बेसिक कंपोनेंट अज्जा तरकीबी ऑफ आवर डाइट। गलती ये है फिक्रे में, ग्रामर कहती है देयर शुड बी नो आर्टिकल बिफोर ए मटीरियल नाउन, कि मटीरियल नाउन जो किसी कुदरती मादे का नाम होता है, जैसे राइस है, व्हीट है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉटन है, सैंड है, कुदरती मादे का नाम जिस पर अभी इंसानी मेहनत या कारीगरी या हुनरमंदी अभी इस्तेमाल नहीं हुई, उस कुदरती मादे के नाम को अंग्रेजी ग्रामर में मटीरियल नाउन कहते हैं। और ग्रामर हमें यह समझाती है कि मटीरियल नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाना चाहिए जब जनरल मानों में बात हो रही होती है। तो राइस से पहले दी हट जाएगा, फिक्रा बनेगा राइस एंड व्हीट आर बेसिक कंपोनेंट्स लगेगा ना, सब्जेक्ट जो पीछे जमा है, चावल और गंदम जमा हो गया, तो फिर कंपोनेंट के साथ यस लग जाएगा, कंपोनेंट्स ऑफ आवर डाइट। नेक्स्ट है इन आवर कंट्री कॉमा पॉलिटिक्स आर नॉट इजी। कुछ ऐसे नाउन हैं जो बज़ाहिर जमा लगते हैं लेकिन जमा होते नहीं हैं, वाहिद होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे पॉलिटिक्स है, जैसे सिविक्स है, इमरानियात जिसे कहते हैं, ऐसे लगता है जैसे जमा होते नहीं हैं। उर्दू में सियासत है, पॉलिटिक्स सियासत है, सियासत आसान होती है या मुश्किल होती है लगता है, तो यहाँ भी वाहिद लगेगा ना, वाहिद वर्ब लगेगा। इन आवर कंट्री पॉलिटिक्स इज नॉट इजी। फिगर है व्हाट काइंड ऑफ ए बुक यू वांट टू रीड, व्हाट काइंड ऑफ ए बुक यू वांट टू रीड। गलती ये है कि काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, SORT, सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता। काइंड ऑफ के बाद और सॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल नहीं लगता। तो फिक्र बन जाएगा व्हाट काइंड ऑफ बुक यू वांट टू रीड। अगला फिक्र है ही इज ए बेटर पोएट, ही इज ए बेटर पोएट देन ए नॉवलिस्ट। अगर इस शायर का दूसरे नावलिगार से मवाजना हो रहा होता तो फिर फिक्र होता ना ही इज ए बेटर पोएट देन
that novelist, या than any other novelist. लेकिन यहां दूसरे नॉवलिस्ट के साथ मुआवजा हो ही नहीं रहा। यहां वो खुद एक शख्स ही दो खूबियों का हामिल है, उसके दो पहलू हैं, वो शायर भी है और नावलिस्ट भी है, एक ही बंदा है, उसका दूसरे के साथ वो कंपैरिजन ही नहीं हो रहा। तो फिक्रे का मफहूम यह कि शायर बेहतर है नावल नगार की हैसियत से। वो नावल नगार शायद इतना अच्छा नहीं है, शायर बेहतर है। एक बंदे का जब जिक्र होता है फिक्रे में तो आर्टिकल तो एक बार ही लगता है, ही इज ए बेटर पोएट देन नॉवलिस्ट। अब दोबारा ये नहीं लगेगा। जब फिक्रे में एक बंदे का, एक चीज का, एक नाउन का जिक्र हो रहा हो तो आर्टिकल एक बार ही लगता है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।